हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 18 जनवरी 2023। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SS ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज और कम्युनिकेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। करेक्ट आंसर था अगरतला। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था किसने स्पेयर शीर्षक से एक संस्मरण जारी किया है। करेक्ट आंसर था प्रिंस हैरी। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश में अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। करेक्ट आंसर है राजस्थान। डिटेल्स देख लो। तो राजस्थान राज्य ने दृष्टि के अधिकार के उद्देश्य से देश में दृष्टिहीनता नियंत्रण की पहली नीति लागू करके इतिहास रच दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में निरोगी राजस्थान यानी स्वस्थ राजस्थान की अवधारणा को साकार करने की दिशा में एक अभिनव पहल की है। नीति का उद्देश्य राज्य में दृष्टिबाधित 3 लाख से अधिक लोगों के जीवन में प्रकाश लाना है। 2020 में देश में अंधेपन की व्यापकता दर 1.1% थी और सरकार का लक्ष्य इस नीति के माध्यम से इसे 0.3% तक लाना है। राजस्थान सरकार द्वारा 17 दिसंबर 2019 को शुरू किए गए निरोगी राजस्थान अभियान का उद्देश्य राज्य के नागरिकों के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना है। बात करें यहाँ पर राजस्थान की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है जवाहर सागर चंबल, जसवंत सागर लूनी, राणा प्रताप सागर चंबल। नेशनल पार्क्स में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, केओलादियो नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा, CM है अशोक गहलोत। इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जयपुर सिटी और जंतर मंतर। नेक्स्ट देखो, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर है आर बोनी गैब्रियल। डिटेल्स देख लो, साइड में उनकी फोटो लगी है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल को 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2023 का ताज पहनाया गया। भारत की दिविता राय, जो शीर्ष 16 में रही, सौंदर्य प्रतियोगिता में आगे नहीं बढ़ पाई। नेक्स्ट देखो, डॉट फेस्ट महोत्सव किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया है। करेक्ट आंसर है ओडिशा। डिटेल्स देख लो। तो FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की याद में शहर के त्योहारों का एक हिस्सा डॉट फेस्ट का दूसरा संस्करण 15 से 29 जनवरी 2023 तक ओडिशा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार और अंतर्राष्ट्रीय कहानीकार और मुख्यमंत्री सहित कई गतिविधियां शामिल हैं। नवीन पटनायक ने महोत्सव का उद्घाटन किया। त्योहार के हिस्से के रूप में 6 मुख्य त्योहार और गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिनमें भुवनेश्वर लाइव, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन उत्सव, कहानी सुनाने का त्योहार बुफेस्टो, एक मरा वॉक, एक रात का फ्ली बाजार और सेबे ओ एबे पिक्चर शो शामिल है। बात करें यहाँ पर उड़ीसा की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी, इंदिरावती डैम इंदिरावती। नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। नेक्स्ट देखो, अभ्यास वरुण भारत और किस अन्य देश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। करेक्ट आंसर है फ्रांस। डिटेल्स देख लो। तो भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण 16 जनवरी 2023 को पश्चिमी समुद्री तट पर शुरू हो गया है। द्विपक्षीय अभ्यास जिसे 1993 में शुरू किया गया था, को 2001 में वरुण नाम दिया गया था और यह भारत फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की एक परिभाषित विशेषता बन गया है। अभ्यास के संस्करण में भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्देशित मिसाइल स्टीथ विध्वंसक INS चेन्नई
निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट INS तेग, समुद्री गश्ती विमान P-8 टाई और डॉर्नियर, अभिन्न हेलीकॉप्टर और MiG-29 के लड़ाकू विमान की भागीदारी देखी जाएगी। यह अभ्यास 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 तक 5 दिनों तक चलेगा और इसमें उन्नत वायु रक्षा अभ्यास, सामरिक युद्धाभ्यास, सतह पर गोलीबारी, पुनः पूर्ति और अन्य समुद्री संचालन शामिल होंगे। बात करें यहाँ पर फ्रांस की तो इसकी कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो और CFP फ्रैंक। नेक्स्ट देखो, केरल के किस जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला माना गया है? करेक्ट आंसर है कोलम। डिटेल्स देख लो। तो केरल के कोलम जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कोलम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित करते हुए कहा कि व्यापक संवैधानिक साक्षरता प्राप्त करने के लिए संवैधानिक आदर्शों को हमारे दैनिक जीवन और सरकार में एकीकृत किया जाना चाहिए। पहल के हिस्से के रूप में क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 16.3 लाख व्यक्तियों को संविधान के विभिन्न तत्वों की शिक्षा दी गई है। संविधान साक्षरता का अर्थ है देश के नागरिकों के लिए निर्धारित संविधान और कानूनों के बारे में ज्ञान और शिक्षा। बात करें यहाँ पर केरला की तो इसके डैम्स रिवर्स में आता है बुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार, काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडीशोला नेशनल पार्क, माथिकेटनशोला नेशनल पार्क, पंपदमशोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन। नेक्स्ट देखो, गूगल ने डूडल के रूप में किस भारतीय ओलंपियन को विशेष श्रद्धांजलि दी है? करेक्ट आंसर है खशाबा दादा साहेब जादव। डिटेल्स देख लो। तो 15 जनवरी 2023 को गूगल डूडल ने खशाबा दादा साहेब जादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता पहलवान ने अपना 97वां जन्मदिन मनाया। बैंटमवेट पहलवान के रूप में उन्होंने 1952 में हेलसिंकी में जापानी शोहाची इशी के खिलाफ छठे दौर में हारने के बाद कांस्य अर्जित किया। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 जीता? करेक्ट आंसर है RRR। डिटेल्स देख लो। तो 28वें क्रिटिक्स चॉइस ऑनर्स का आयोजन 16 जनवरी 2023 को किया गया था और SS राजामौली की RRR ने 2 पुरस्कार जीते, जिसे भारत को एक बार फिर गर्व हुआ है। RRR ने नातू नातू के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म जीता। इसके अलावा फिल्म को रिसीव हुआ है नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर और बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स। रिहाना के लिफ्ट में अप के विरोध के बावजूद फिल्म ने पहले ही गीत नातू नातू के साथ सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए गोल्डन ग्लोब जीता था। नेक्स्ट देखो, 23वीं राष्ट्रीय स्क्वाश चैंपियनशिप में समग्र पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। डिटेल्स देख लो। तो 23वीं राष्ट्रीय स्क्वाश चैंपियनशिप का आयोजन स्क्वाश फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था और जम्मू और कश्मीर स्क्वाश एसोसिएशन द्वारा इंडोर स्टेडियम भगवती नगर जम्मू में आयोजित किया गया था। पूरे जम्मू और कश्मीर के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कुल पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। आंध्र प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया और ओडिशा तीसरे स्थान पर रहा। जम्मू कश्मीर की 11 साल की फलक मुमताज ने नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। बात करें यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर। नेक्स्ट देखो, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर है शिलोंग। डिटेल्स देख लो। तो डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से मार्च 2023 तक शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। इसकी घोषणा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मेघालय की राजधानी में एक समारोह में की। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार PMKVY 4.0 के माध्यम से स्किल इंडिया को फिर से लॉन्च कर रही है, जो मेघालय में लगभग 50,000 युवाओं को उद्योग समर्थित नौकरी के अवसरों के साथ भविष्य के लिए तैयार कौशल में प्रशिक्षित करेगा।
बात करें यहाँ पर मेघालय की तो इसकी कैपिटल है शिलोंग, सीएम है कॉनराड संगमा, गवर्नर है बीडी मिश्रा, एडिशनल चार्ज। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 16 जनवरी। डिटेल्स देख लो। तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की स्थापना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2022 को की थी। उसी वर्ष भारत का पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। जबकि दिन के लिए कोई निर्दिष्ट विषय नहीं है, यह आयोजन स्टार्टअप व्यवसायों के योगदान को उजागर करने और देश में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। यह आयोजन स्टार्टअप व्यवसाय के मालिकों को निवेशकों और अन्य उद्यमियों से जुड़ने और अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो ब्लाइंडनेस कंट्रोल की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाला फर्स्ट एवर राज्य बना है राजस्थान। मिस यूनिवर्स 2023 टाइटल जीता आर बॉनी गैब्रियल ने। डॉट फेस्ट फेस्टिवल ओडिशा में आयोजित किया जा रहा है। एक्सरसाइज वरुण एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच। इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है केरला का कोलम। गूगल ने इंडियन ओलंपियन खशाबा दादा साहेब जादव को एक डूडल समर्पित किया। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है आरआरआर ने। 23वें नेशनल स्क्वाड चैंपियनशिप में मेडल टैली में टॉप किया है जम्मू कश्मीर। ऑनलाइन गेमिंग पर इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शिलोंग में सेटअप किया जाएगा और नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे के। आपका पहला क्वेश्चन है, ब्राजील के स्वदेशी लोगों के नए मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में किसे घोषित किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, जाति सर्वेक्षण किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।